नमस्कार बच्चों, मैं आपका स्वागत करती हूँ। हमारा चैप्टर है राशियों की तुलना यानी कि कंपेयरिंग क्वांटिटीज। तो बच्चों, आज हम सबसे पहले बात करेंगे क्रय मूल्य यानी कि जिसे हम कॉस्ट प्राइस भी कहते हैं। जितना भी दाम देकर हम किसी वस्तु को खरीद रहे हैं या हम क्रय कर रहे हैं तो हम उस दाम को कहेंगे कि ये क्रय मूल्य है या कॉस्ट प्राइस है। फिर हम बात करेंगे विक्रय मूल्य की, जिसे हम सेलिंग प्राइस भी कहते हैं, यानी कि जिस दाम पर हमने उस वस्तु को बेचा है उसे हम कहेंगे विक्रय मूल्य। फिर हम बात करेंगे हानि प्रतिशत की, मुझे कितने प्रतिशत हानि हुई, जिसे हम लॉस परसेंट कहते हैं, या लाभ लाभ प्रतिशत किसे कहते हैं, या लाभ प्रतिशत क्या होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस, इसे हम सीपी से रिप्रेजेंट करते हैं या इसे हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसी तरह से विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस, इसे हम एसपी से रिप्रेजेंट करते हैं या हम इसे लिख सकते हैं इस तरह से। हानि प्रतिशत या लाभ प्रतिशत समझने से पहले हम पहले लाभ और हानि की बात करेंगे कि लाभ क्या होता है और हानि क्या होता है। तो इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए बच्चों कि अगर हम किसी वस्तु को इतने दाम देकर खरीदते हैं, ठीक है, तो ये हमारा हुआ क्रय मूल्य। तो बच्चों, अगर हम इस वस्तु को इससे ज़्यादा दाम में बेचने में सफल होते हैं तो ये क्या हुआ हमारा विक्रय मूल्य। तो अगर अब आप इन दोनों में गैप देख पा रहे हो, ये जो हमारा क्रय मूल्य था और ये अब हमारा विक्रय मूल्य, जिस दाम पर हमने उस वस्तु को बेचा है, तो विक्रय मूल्य जो है वो हमारे क्रय मूल्य से अधिक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस दाम पर हमने उस वस्तु को खरीदा था उससे ज़्यादा दाम पर बेचा है, तो ये हमारा हुआ लाभ। तो बच्चों, अगर उसी वस्तु को मैं इस दाम पर बेचने में सफल होती हूँ, यानी कि ये भी मेरा विक्रय मूल्य हुआ, तो आप देख पाएंगे कि इसका और हमारे क्रय मूल्य का जो गैप है वो ऐसे है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब यहाँ पे इस सिचुएशन में हमारा जो क्रय मूल्य है वो अधिक है विक्रय मूल्य से। तो जब हमारा बेचने का दाम हमारे खरीदने के दाम से कम है तो हमें क्या होगी, हमेशा हानि। तो बच्चों, अगर हम लाभ की बात करें या हम हानि की बात करें तो वो हमेशा किस पे डिपेंड करती है, क्रय मूल्य पर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हमारा विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक हो तो हमें लाभ होता है, यानी कि इसका मान हुआ विक्रय मूल्य में से जब क्रय मूल्य को हम घटा दें तो हमारे पास क्या आता है, लाभ। और उसी तरह से अगर क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटा दें तो ये किसका मान हो जाता है, हानि का। तो आपको लाभ और हानि में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। तो अब हम बात करेंगे लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत, यानी कि प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज। तो अब लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत क्या होता है उसको देखते हैं। जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया, हम लाभ या हानि की जब बात करते हैं तो क्रय मूल्य पर ही निकाला जाता है। उसी तरह से अगर हम लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत की बात करें तो हम क्रय मूल्य पर ही उसे निकालेंगे। तो हमारा लाभ प्रतिशत यानी कि प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, लाभ बटा क्रय मूल्य। प्रतिशत निकालना है तो यहाँ पर होगा गुणा 100। उसी तरह से अगर हमने हानि प्रतिशत की बात करनी है तो इसका मान क्या होगा, हानि बटा क्रय मूल्य गुणा 100। तो ये हुआ हमारा लाभ प्रतिशत एवं हानि प्रतिशत। तो अब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत को और समझने के लिए हम एक समस्या को हल करते हैं। तो चलिए समस्या देखते हैं। तो बच्चों, समस्या क्या है। एक दुकानदार ने 200 बल्ब रुपए 10 प्रति बल्ब की दर से खरीदे। उनमें 5 बल्ब खराब थे और उन्हें फेंकना पड़ा।
शेष बल्बों को रुपए 12 प्रति बल्ब की दर से बेच दिया गया, तो लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो बच्चों अब हम इसका हल देखते हैं। 200 बल्बों का क्रय मूल्य, यानी कि अगर एक बल्ब को 10 रुपए में खरीदा गया है तो 200 बल्बों को कितने रुपयों में खरीदा गया होगा, उनका क्रय मूल्य, यानी कि 200 गुना 10, तो ये कितना हो गया हमारे पास 2000 रुपये। तो 200 बल्बों का क्रय मूल्य क्या है, रुपए 2000। अब 5 बल्ब खराब थे, इसलिए बचे हुए बल्बों की संख्या क्या होगी, बता सकते हैं? बिल्कुल, क्योंकि अगर 200 बल्ब थे उनमें से 5 खराब हैं तो उनको हम 200 में से माइनस कर देंगे, तो हमारे पास कितना आएगा, 195। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास खराब बल्ब निकालकर बाकी बल्बों की कितनी संख्या हुई, 195। अब इनको रुपए 12 प्रति बल्ब की दर से बेच दिया गया। विक्रय मूल्य बता सकते हैं 195 बल्बों का? बिल्कुल सही, 195 गुणा 12। तो हम इनको यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। 195 को जब 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 10, 2 9 18, 1 आंसर 19, 2 1 2, यहाँ हुआ 3, 1 5 5, 1 9 9, 1 1 1, तो ये हुआ 0, 14, 13 और ये हुआ 2, तो ये हुआ 2340 रुपये। अब बच्चों अगर आपने ध्यान से देखा हो, जब हमने बल्ब खरीदे थे तो हमने रुपए 2000 में खरीदे थे। अब जो विक्रय मूल्य है हमारे बल्बों का वो कितना है, रुपए 2340। तो अब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज़्यादा है तो हमें क्या हुआ, लाभ, यानी कि रुपए 2340 में से जब 2000 को घटाएंगे तो क्योंकि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक है तो लाभ हो गया। तो लाभ कितना हो गया हमें, रुपए 340। अब रुपए 2000 पर रुपए 340 का अगर लाभ हुआ तो 100 रुपए पर कितना लाभ होगा, अभी देखेंगे। तो प्रतिशत लाभ बराबर ये हमारा लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100। ये हमने आज फॉर्मूला किया कि अगर हमने लाभ प्रतिशत कैलकुलेट करना है तो यहाँ पर होगा लाभ बटा होगा क्रय मूल्य गुना करेंगे 100 के साथ। तो जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे 0 के साथ 0 कट कर देंगे, यहाँ पर ये 0 कट हो जाएगी। तो 2 को जब 17 से गुना करो तो हमारा आता है 34। तो हमारे पास लाभ प्रतिशत क्या हो गया, 17%। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको आज का ये भाग समझ में आया होगा। धन्यवाद।